अन्यथा हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। और सरकार को पहले भी ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, सरकार ने उसको लागू भी किया था। तो भीम आर्मी ने पहले भी 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में आंदोलन करके ऐसे काले कानून को वापस विचार करने के लिए कार्यकर्ता समाज के साथ है। और जैसा उन्होंने पहले भी भारत बंद करके दिखाया, तो भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता फिर से तैयार है समाज के हक और अधिकारों के लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे और ऐसे सरकारों के खिलाफ समय समय पर आवाज़ उठाने का काम भीम आर्मी करेगी। तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है एससी और एसटी के आरक्षण का वर्गीकरण करना। इसको लेकर सियासत गर्म है और लगातार आंदोलनों की चेतावनी, और सभी राजनीतिक दल जो बहुजनों की राजनीति करते हैं, एससी एसटी की राजनीति करते हैं, वो इस बिल की खिलाफत कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नीरज चंसोरिया जी, जो कि भीम आर्मी के नेता हैं। साथ ही हम आपको बता दें, लगातार मध्य प्रदेश और चंबल संभाग में लगातार दलितों पर हुए अन्याय, अत्याचार और दलितों की मजबूत आवाज़ मुरैना, चंबल में माने जाते हैं। उनसे हम खास बातचीत करते हैं कि जो एससी एसटी रिजर्वेशन का जो फैसला आया है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं और भीम आर्मी की आगे की क्या रणनीति है। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या लगता है जो एससी एसटी आरक्षण का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, किस प्रकार से देखती है भीम आर्मी इसे? देखो, भीम आर्मी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर विरोध करती है और अगर इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी सड़कों पे आंदोलन के लिए तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे और सरकार को चेताएंगे कि आपको ये फैसला जो आपने काला कानून जो लागू किया है इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आप इस कानून को वापस लें, अन्यथा हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। और सरकार को पहले भी ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, सरकार ने उसको लागू भी किया था। तो भीम आर्मी ने पहले भी 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में आंदोलन करके ऐसे काले कानून को वापस विचार करने के लिए मजबूर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को वापस भी लिया था। क्या लगता है नीरज जी, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इससे एससी एसटी समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये एससी कम्युनिटी को आपस में लड़ाने का, उनके भाईचारे को बिगाड़ने का काम और सरकार के द्वारा किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, मैं पूछता हूँ कि उसमें कितना इन्होंने आरक्षण रिजर्वेशन जो है ना लागू किया। या देखो, आजकल एक चपरासी प्यून होता है, उसके लिए भी प्रतियोगी परीक्षा होती है। तो ये जो ऐसे जज हैं जो बैठे हुए हैं, इनके लिए कौन सी परीक्षा हुई और ये कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके आए? तो भीम आर्मी के प्रमुख और भीम आर्मी के नेता भी यही सवाल उठा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में जो जज बैठे हैं, क्या उनकी कोई परीक्षा होती है या फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते जाते हैं? इस बात का लेकर भीम आर्मी के नेता और भीम आर्मी प्रमुख और नए नवेले सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब आपको बताएं तो जो फैसला आया है उससे क्या लगता है आपको कि दलितों में फूट डालने की साजिश है, क्या आरक्षण को खत्म करने की साजिश है? ये जो है ना, हिटलर शाही सरकार के द्वारा जो पहले अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी नीति, फूट डालो शासन करो की, तो उन्होंने उस विचार को पुनः, उस विचारधारा को पुनः जहर घोलने का, एससी कम्युनिटी के अंदर जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने के लिए ये उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये रणनीति बनाकर उन्होंने प्लान जो है ना अपना लागू किया है। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज कही है कि मैं आज संसद में जाकर जो एससी एसटी के सांसद हैं और जो भाईचारा को मानते हैं उन सांसदों से बात करूंगा और इसको लेकर नया अध्यादेश या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने की बात होगी, उसको कराने का भी काम करूंगा। इस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, वो हमारे आदर्श, हमारे नेता हैं। आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो भी फैसला आएगा उसको हम पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भीम आर्मी के कार्यकर्ता फॉलो करने का काम करेंगे। और भाई जैसे ही भारत बंद का आह्वान करते हैं तो भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर भारत बंद करने का काम और सरकार के खिलाफ पुनः विचार करने के लिए
मोर्चा खोलने का काम करेगी भीम आर्मी। जो चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो आया है आज, उसमें भारत बंद का लोगो लगा है, तो क्या सोचते हैं 21 अगस्त का जो आह्वान किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर खबर वायरल है, क्या उसका भी समर्थन हो सकता है? जी देखो, वो हमारे नेता हैं, वो उनका फैसला है, और भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता समाज के साथ है। और जैसा उन्होंने पहले भी भारत बंद करके दिखाया, तो भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता फिर से तैयार है समाज के हक और अधिकारों के लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे, और ऐसे सरकारों के खिलाफ समय समय पर आवाज़ उठाने का काम भीम आर्मी करेगी। अभी हाल ही में 2024 के चुनाव हुए, उस चुनाव में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव बाबा साहब की फोटो लेकर, तस्वीर लेकर समाज में गए और कहा कि संविधान को बचाना है, हमें वोट दीजिए। अब ये आरक्षण का मुद्दा आया है, तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको लेकर क्यों डर रहे हैं वो? एक्चुअली में इनका जवाब तो आपको राहुल गांधी और अखिलेश जी से पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है वैसे? ये तो एक जुमला था उनका। अगर वो लोग शुरू से ही, आप समझ सकते हैं, सिर्फ वोट के लिए चुनावी टाइम पे आते हैं, SC/ST कम्युनिटी के वोट को लेने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के फ्रेम को लेकर के हम बाबा साहब की विचारधारा को, संविधान बचाने के लिए आए हैं, और संविधान बचाने के लिए आप लोग हमें वोट दो। और ऐसा पहले भी इन कम्युनिटियों को बरगलाने का काम और इनके वोट को हथियाने का काम ऐसी सरकारों ने किया है। आप देख सकते हैं आज पूरे देश के जितने भी बहुजन विचारक नेता हैं, अम्बेडकराइज नेता हैं, वो सब इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। पर अखिलेश और राहुल गांधी मुंह छुपाए हुए कहीं बैठे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में BSP सुप्रीमो बहन मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, और जो SC/ST रिजर्वेशन का जो फैसला आया है, उससे SC/ST समाज के बच्चों के भविष्य की बात है। सभी लोग राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे को उठाएं और इस मुद्दे को अपने बच्चों के भविष्य जानकर काम करने का काम करें। इस पर लेकर क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, बहन जी का स्टेटमेंट था, बिल्कुल सही था। ये हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य को तय करेगा, और ऐसे कानून जो है ना, वो एक कम्युनिटी में दुश्मनी पैदा करने का काम भी करते हैं। आज आप देख सकते हैं कि जगह जगह कुछ लोग समर्थन में आ रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि इस पूरे समुदाय को एकजुट होकर, इस टाइम पर एकजुट होकर ऐसे कानून का विरोध करना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन है, उनके भविष्य के लिए कुछ बेहतर हो सकेगा। तो जो आंदोलन की रूपरेखा है वो किस प्रकार से देखी जा रही है? आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार समाज से जुड़े हुए भी हैं, तो किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या 2 अप्रैल 2018 को हुआ उस प्रकार का, लेकिन उसमें बड़े केस हुए युवाओं के ऊपर, युवाओं पर केस कैसे बचाओगे? हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं भीम आर्मी ने पूरे देश के अंदर हर मुद्दे पर बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। आपने 12 फरवरी का मध्य प्रदेश का भोपाल का आंदोलन भी देखा, आरक्षण के समर्थन में जो वहाँ भीम आर्मी ने आंदोलन किया, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसे ही पूरे देश में सभाएं करके और आंदोलन करके शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सरकार को ज्ञापन देने का काम करेंगे, और समाज के लिए और अधिकारों के लिए भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल पुरजोर तरीके से तैयार है और हमेशा तैयार रहेगा। जो बंद की बातें हो रही हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं? क्या बंद में आप भी शामिल होंगे? बिल्कुल, हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट आता है तो हम बिल्कुल समाज के साथ हैं और अपने नेता के फैसले के साथ खड़े हैं। जो समाज के लोग उस मुद्दे को, जो SC/ST सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC/ST आरक्षण को लेकर, समझ नहीं पा रहे हैं या समझ गए हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं सभी समाज के जितने भी अम्बेडकराइट और जिम्मेदार साथी हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि इस बुरे दौर में हम सब लोगों को एकजुट होकर समाज को एकता के लिए मुहिम करनी चाहिए और सभी को एक साथ आकर एक मंच पर इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। जय भीम। तो ये हमारे साथ मौजूद थे नीरज चंसौरिया जी, जो कि भीम आर्मी के मध्य प्रदेश के नेता हैं और साथ ही लगातार दलितों पिछड़ों की मजबूत तरीके से आवाज़ चंबल और पूरे मध्य प्रदेश में उठाने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार SC/ST आरक्षण जो आरक्षण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसके विरोध कर रहे हैं। लगातार वो सांसदों से भी बात कर रहे हैं।
अब भारत बंद और आंदोलन की चेतावनी लगातार दी जा रही है। अब कहां तक ये सफल होगी, क्या सरकार अध्यादेश लाएगी या फिर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जाएगी, यह देखने लायक होगा। बने रहिए हमारे साथ इस खास वीडियो में। इस वीडियो में आपकी क्या राय है, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।